नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की महत्वपूर्ण हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां। ठीक है, विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों वाले टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। राइट, विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां, है ना, इस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आज आपने अब अलग अलग नाम सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, जल संधि, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा जल संधि। इसको बोलते हैं, जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट। ठीक, जल संधि बेसिकली क्या कर रही है? संधि का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी जोड़ना, या कनेक्ट करना, या कनेक्ट करना। तो एडिशन बोलते हैं या कनेक्शन बोलते हैं, यानी उस दो वाटर बॉडीज को। अच्छा, संधि, जल का मतलब हुआ यहां पर वाटर, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे वाटर बॉडीज। तो इसका मतलब जल संधि का लिटरल मीनिंग क्या है, स्ट्रेट्स का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, दो वाटर बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। दो वाटर बॉडी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो कोई एक ऐसा पैसेज होगा, कोई एक ऐसा चैनल होगा, कोई एक ऐसा पैसेज या चैनल, और यूजुअली कैसा पैसेज होगा, ये नैरो पैसेज होगा। एक ऐसा नैरो पैसेज या चैनल जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा हो। अब अगर जब दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा तो क्या करेगा, दो लैंड मास को सेपरेट भी करेगा, है ना। तो एक तो शब्द सुना होगा आपने जल संधि, एक शब्द सुना होगा आपने जल डमरू मध्य। कई लोगों ने शब्द सुना होगा जल डमरू मध्य। ठीक, जल डमरू मध्य। और जल डमरू मध्य क्या होता है? कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, सॉरी, एक ये लैंड एरिया है और एक प्रकार से कोई एक ये लैंड एरिया है। ठीक, इनके बीच में जो नैरो एक पैसेज है, इनके बीच में एक जो नैरो चैनल है, जो पैसेज है, इस नैरो चैनल या पैसेज को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं जल डमरू मध्य। डमरू क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इसलिए इस्तेमाल किया गया, जैसे ये एक आकृति हो गई और ये आकृति हो गई, तो ये जो है डमरू जैसा शेप बन रहा है, उसको हमने बोल दिया जल डमरू मध्य। बेसिकली क्या कर रहा है ये बेसिकली आप समझिए कि दो स्थल खंडों को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना। अभी इसके मल्टीपल एग्जांपल समझाऊंगा और एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि ये दो स्थल खंडों को अलग कर रहा है। एक वर्ड और आपने सुना होगा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इस्थमस। सुना होगा आपने एक वर्ड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल पनामा इस्थमस के बारे में शायद आपने सुना होगा, है ना। पनामा कैनाल या पनामा इस्थमस बोलते हैं। ये क्या कर रहा होता है, ये जो है दो जो अपने लैंड एरिया होते हैं, दो लैंड एरिया को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये दो स्थल खंडों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, वो दो लैंड एरियाज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं, यहीं पर लिखे हुआ है जल डमरू मध्य। जल डमरू जलमार्ग का एक पतला चैनल होता है, पानी का एक संकीर्ण मार्ग जो समुद्रों या पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, इनको आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम स्ट्रेट या जल संधि, या हम इसको इस तरीके से कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं या जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य या जल संधि में होता क्या है, जल संधि में
और जल डमरू मध्य में यही होता है कि जो जल संधि है, जो दो वाटर बॉडीज को आपस में क्या कर रही है, सेपरेट, सॉरी जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। और जबकि यहां पर जल डमरू मध्य में होता है क्या, जो हमारा जो लैंड एरिया होता है वो क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा होता है। ठीक है, एक मिनट। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां। अब क्या है, अब एक बात आप समझो, पूरे विश्व में कुछ अलग अलग प्रकार की जल संधियां होती है। मतलब आप देखोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो अलग अलग सेपरेट कॉन्टिनेंट है, जैसे हम देखें कि दक्षिण अमेरिका की बात करें, ठीक, साउथ अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उसके ऊपर आपको वहां पर दिखाई देता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक, तो साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद एक और द्वीप महाद्वीप, जैसे सारे द्वीप महाद्वीपों के नाम लिख देता हूं। अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद फिर इधर यूरोप, ठीक, यूरोप के बाद फिर एशिया, और एशिया के बाद है लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, विच इज ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं ओशिनिया, राइट। अब ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं, सेपरेट अलग अलग महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों के बारे में अब आप चीज समझो, यहां पर साथ साथ में क्या है, महत्वपूर्ण या प्रमुख वाटर बॉडीज हैं, है ना, जिसको हम ओशियन एंड सी, है ना, महासागर एवं समुद्र की संज्ञा देते हैं। ठीक, आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रमुख रूप से आप देखोगे तो एक आपको दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर, ऐसे लिखते हैं इसको, अटलांटिक ओशन, राइट, क्लियर। अटलांटिक ओशन के बाद दूसरा है आपका पैसिफिक ओशन, एंड पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक, पैसिफिक के बाद, अच्छा अटलांटिक मैंने यहां लिखी दिया है, ये है आपका कौन सा, इसको हम बोलते हैं, ये दिस इज नोन एज अटलांटिक ओशन। सो अटलांटिक ओशन एंड इधर लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन। आपको पता है दोनों की अवस्थिति वर्ल्ड में कहां पर है, लोकेशन कहां है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, जैसे अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन के एक तरफ आपको मिलेगा, जैसे ये है, मैं रफ एक मैप डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहां पर मिलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका, और इसके नीचे यहां पर मिलेगा आपको ये साउथ अमेरिका। तो इधर बीच में है आपका अटलांटिक ओशन, राइट, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, यहां पर है आपका ये अफ्रीका, और उसके बाद यहां पर है आपका ये यूरोप, है ना, और इसके बीच में फैला हुआ है आपका उधर अटलांटिक ओशन, राइट। सो इसी तरीके से नेक्स्ट है इंडियन ओशन, दैट मीन जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। ये जो इंडियन ओशन, हिंद महासागर आप देख रहे हो, जैसे ये भारत, ठीक है, और इस भारत में इस तरफ ये तीनों ओर फैला हुआ है, यहां पर ये तीनों ओर फैला हुआ है क्या, इंडियन ओशन। ठीक, इधर इसी इंडियन ओशन में आप छोटी छोटी से वाटर बॉडी, जैसे मान लो इधर पर है अरब सी, अरेबियन सी, जिसको हम बोलते हैं अरब सागर, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, और यहां पर है जैसे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो कई जगह आपको खाड़ियां मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल जैसे, या बिस्के भी बोलते हैं, या गल्फ ऑफ मैक्सिको भी बोलते हैं, या पर्शियन गल्फ अगर आपको देखने को मिलेगी। तो सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर बॉडीज किसी न किसी ओशन, आप समझिए हर वाटर बॉडी किसी न किसी ओशन
या सी का हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर जैसे अरेबियन सी लिखा हुआ है या इधर बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, सो बे ऑफ बंगाल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पर आप देखोगे, सो इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये किसका पार्ट है? गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। ठीक है, यहां पर जैसे इधर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में, तो यहां पर आपको हडसन बे दिखाई देगी, तो हडसन बे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है ना, तो बहुत सारी जैसे इधर आप देखोगे तो इधर ये अफ्रीका है, यहां पर आपको दिखाई देगा रेड सी दिखाई देगा, इधर पर देखोगे आप तो रेड सी, एटलस में देखना आप, यहां पर आपको दिखाई देगा रेड सी। रेड सी के बाद ये पूरा सऊदी अरेबिया है और यहां पर आपको दिखाई देगी पर्शियन गल्फ। तो जो पर्शियन गल्फ है वो किसका हिस्सा है? वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। ये क्या है आपका? ये है आपका इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। रेड सी, रेड सी समुद्र है, लाल सागर बोलते हैं उसको, जो किसका हिस्सा है? जो आपका हिस्सा है इंडियन ओशन का। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे जितने जो प्रमुख महासागर हैं, जैसे प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर, दूसरा पैसिफिक हो गया, तीसरा इंडियन होगा, चौथा हम बात करें तो फोर्थ लिख देता हूं यहां पर मैं, अटलांटिक ओशन, दूसरा पैसिफिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन और चौथा लिख देता हूं मैं आपका अंटार्कटिका या आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सी लिख देता हूं, आर्कटिक सी। ठीक, जो कहां पर है? जो आपको दिखाई देता है नॉर्थ पोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आर्कटिक सी, आर्कटिक सी नॉर्थ पोल में आपको दिखता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो मुख्य जो वाटर बॉडीज हैं, आपको तीन मेन जो महासागर जिसको हम बोलते हैं, एक है अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक और तीसरा है इंडियन। ये तीन जो वाटर बॉडीज हैं इनको हम बोलते हैं महासागर। अब इन महासागरों के अंदर पूरे विश्व में ढेर सारी आपको छोटी छोटी वाटर बॉडीज मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए अब ब्लैक सी, ब्लैक सी, ठीक, ब्लैक सी। दूसरा लिख देता हूं मैं आपका मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। रेड सी, लाल सागर, लाल सागर। फिर चौथा है फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। फिर जैसे इधर पर ही है आपका एक अरब सागर, अरब सागर। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ऐसे ढेर सारी अलग अलग प्रकार की वाटर बॉडीज हैं, है ना। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ बिस्के है, फंडी की खाड़ी है, बहुत सारी ऐसी खाड़ियां हैं और खाड़ियों के साथ साथ आपको देखने को सागर मिलते हैं। तो ये आप एटलस देखेंगे तो एटलस में आपको प्रमुख आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी, ठीक। और ये सारे क्या हैं? ये सारे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों के अंदर छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं। तो हर महाद्वीप आप देखोगे तो यूजुअली उसके बीच में कोई ना कोई वाटर बॉडी होगा, क्योंकि जो द्वीप होता है ना, द्वीप की संज्ञा ही होती है जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ, उसको हम द्वीप बोलते हैं। और जब बहुत बड़ा आकार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा देते हैं महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की संज्ञा दे देते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे देश उसके अंदर बहुत सारे शामिल होते हैं। जैसे एक और सागर यहां पर लिख रहा हूं मैं, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, है ना। फिर एक और है जैसे प्रसिद्ध बड़ा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। एक और है इसके अलावा जैसे डेड सी यानी मृत सागर, ठीक, डेड सी, मृत सागर। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आपको यहां पर वाटर बॉडीज पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं। अब क्या है, यही जो वाटर बॉडीज हैं, इन्हीं वाटर बॉडीज को कुछ जल संधियां हैं जो इन वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती हैं। समझिएगा, वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती हैं और लैंड एरिया को ये वाटर बॉडीज क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। तो एक एक करके सारी वाटर बॉडीज पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्यों पर चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन यहां से, मलाक्का स्ट्रेट, ठीक। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे मान लो आपके सामने आया मलाक्का स्ट्रेट, तो मलाक्का स्ट्रेट का मैंने मैप भी डाला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मलाक्का स्ट्रेट, जो मलाक्का जल संधि है, ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है और कौन से दो लैंड एरिया को यहां पर सेपरेट कर रही है, ठीक। तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये है इधर मलाक्का स्ट्रेट की, पहले तो लोकेशन देख लीजिए आप, ये लोकेशन है यहां पर मलाक्का स्ट्रेट की, ठीक।
राइट। मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन में आप देखोगे तो इधर पर आपको मिल रहा है हिंद महासागर, या आप कह सकते हो यहां पर हिंद महासागर का हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं अंडमान सी। ठीक, अंडमान सी के बाद इधर वाला रीजन में जाओगे तो ये मिल रहा है, ये है यहां पर आपका साउथ चाइना सी। तो आप देखोगे कि ये अंडमान सागर और शायद साउथ चाइना सागर को दोनों क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। यानी यहां से अगर आप जाएंगे अंडमान सागर से होते हुए जाएंगे तो इधर आप साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी से जाएंगे तो इधर आप अंडमान सागर की ओर आगे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इधर है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, और इधर कौन सा है, अंडमान सागर। तो ये है अंडमान और वो है साउथ चाइना सी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है कौन सी वाटर बॉडी, जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, यानी मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर रही है। लेकिन कनेक्ट करने के साथ साथ आप ये भी देखो कि ये जो मलक्का स्ट्रेट जो जल संधि है, ये इसकी हम बात करें तो ये कौन से दो लैंड एरिया को सेपरेट कर रही है, तो ये पता होना चाहिए। देखिएगा बड़े ध्यान से, इसको मैं यहां पर हटा रहा हूं, इधर अंडमान सी है और ये साउथ चाइना सी है। अब देखना आप जरा ध्यान से, ये आपको एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मलेशिया। ठीक, मलेशिया। ठीक, मलेशिया के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, क्लियर। ये है आपका मलेशिया और दूसरा है इंडोनेशिया। तो इसका मतलब ये इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट किया, मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट किया, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये पर्पस किसका है, मलक्का स्ट्रेट का। तो मलक्का स्ट्रेट कहां पर है, मलक्का स्ट्रेट एशिया महाद्वीप में है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर रही है। और कौन से दो देशों को अलग कर रही है, तो याद रखिएगा ये अलग कर रही है इंडोनेशिया के सुमात्रा, और इधर आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया का सुमात्रा, और इधर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है मलेशिया। तो मलेशिया और सुमात्रा को दोनों को सेपरेट कर रही है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देखोगे इधर तो अगली स्टेट कौन सी है, पाक स्टेट, पाक जल संधि। पाक जल संधि कहां पर है, पाक स्टेट आपको भारत में देखने को मिलती है। तो पाक स्टेट भारत में कहां देखने को मिल रही है आपको, आप देखो ये इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप में आप देखेंगे, यहां से इस इंडिया के मैप में आप देखो फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है, याद रखिएगा इस पॉइंट से लेके यहां तक जो आपको स्टेट दिखाई दे रही है, इस स्टेट का नाम है पाक स्टेट, पाक जल संधि। ठीक, और ये जो पाक जल संधि है, याद रखिएगा दो वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और दो लैंड एरिया को सेपरेट कर रही है। तो दो लैंड एरिया कौन कौन से हैं, एक तो भाई साहब आपका लैंड एरिया है ये वाला, जिसको हम कहते हैं ये है आपका श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका, और ये है आपका इंडिया, भारत, है ना। तो भारत और श्रीलंका को सेपरेट कर दिया। ठीक, और यहां आप सब जानते हैं बीच में एडम्स ब्रिज है, यहां पर ये एडम्स ब्रिज भी है। और दूसरा आप देखोगे तो पाक स्टेट ने क्या किया, पाक स्टेट ने भारत और श्रीलंका को अलग किया। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने के साथ साथ इसने दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट भी कर दिया। और वो वाटर बॉडी है, इधर है अरेबियन सी और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को उसने आपस में कनेक्ट कर दिया और भारत श्रीलंका को उसने जोड़ दिया। पाक स्टेट सब जानते हैं इसके बारे में आप। अगली स्टेट है सुंडा स्टेट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुंडा, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। सुंडा कहां पर है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुंडा एक द्वीप है जो इंडोनेशिया देश में है। ठीक, अब समझो जरा ध्यान से, जावा सागर और हिंद महासागर को देखो, ये है सुंडा स्ट्रेट, आप देख लीजिएगा, ये है यहां पर आपकी सुंडा स्ट्रेट। ये सुंडा स्ट्रेट ये फैली हुई है, ये सुंडा स्ट्रेट है। अब सुंडा स्ट्रेट क्या कर रही है, सुंडा स्ट्रेट एक द्वीप है यहां पर सुमात्रा, कौन से दो द्वीपों को अलग कर रही है, एक है यहां पर आपका ये सुमात्रा, ठीक, और सुमात्रा के बाद दूसरा है आपका ये जावा। तो जावा और सुमात्रा को याद रखिएगा क्या कर रही है, ये इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा, है ना, जावा और सुमात्रा को आपस में क्या कर रही है, ये
अलग कर रही है। जावा और सुमात्रा को अलग करने के साथ साथ जावा सी, ये देखो ये जावा सागर है, ये जावा सी है, और जावा सी सॉरी ये जावा सी है, और ये तुम्हारी यहां पर है, आप देखोगे इंडियन ओशन, ये पूरा क्या है, दिस इज इंडियन ओशन, और यहां पर है आपका ये जावा सी। तो जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करना और जावा और सुमात्रा को सेपरेट कर देने का काम कर रही है सुंडा स्ट्रेट, याद रखना है, भूलना नहीं है। हालांकि सुंडा नाम का एक द्वीप भी है, ये भी याद रखिएगा, जो कि इंडोनेशिया में ही है, मैंने आपको वहां लिख दिया है कि जो इंडोनेशिया में जो सुंडा है कहां पर, एक द्वीप है इंडोनेशिया का। डन। अगली स्टेट है युकाटन जल डमरू मध्य। कई जगह आपको युकाटन चैनल भी लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है लिखा मिल जाए आपको युकाटन चैनल, ठीक, हो सकता है युकाटन चैनल भी लिखा मिल जाए। अब समझना जरा ध्यान से, कहां पर है ये, मैक्सिको और क्यूबा। कहानी समझो इसकी क्या है, मैक्सिको और क्यूबा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको किसका हिस्सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक सागर का हिस्सा है, ठीक। गल्फ ऑफ मैक्सिको से अगर आपको कभी कैरिबियन सी जाना पड़े, गल्फ ऑफ मैक्सिको से आपको कभी अरेबियन सी जाना पड़े, तो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको से अरेबियन सी होकर, कैरिबियन सी होकर जाएंगे, नॉट अरेबियन, सॉरी कैरिबियन, अरेबियन बोल दिया मैंने। आप देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको से आपको जाना है कैरिबियन सी, तो यही एक रूट है, इसी रूट से होते हुए आप जाओगे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये है आपका कैरिबियन सी, दिस इज कैरिबियन सी, एंड ये है आपका, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये है युकाटन चैनल और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को कर रही है, जोड़ रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ रही है युकाटन चैनल। अब कौन से दो देशों को सेपरेट कर रही है, तो याद रखिएगा दो देश जो इससे सेपरेट हो रहे हैं, दो देश जो इससे सेपरेट हो रहे हैं, ये है आपका यहां पर युकाटन चैनल, और एक इधर है आपका हवाना और एक है इधर आपका क्यूबा। सो क्यूबा और हवाना याद रखना है आपको, क्या याद रखेंगे कि हवाना और याद रखिएगा क्यूबा। हवाना की राजधानी वो क्यूबा हो गया, और इधर आप देखोगे याद रखिएगा ये युकाटन पेनिनसुला है, ये मैक्सिको है, याद रखना है। तो मैक्सिको और क्यूबा को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, याद रखिएगा। ये क्यूबा है, क्यूबा हवाना याद रखना है, और क्यूबा हवाना के अलावा क्यूबा देश उसकी राजधानी क्या है, हवाना। तो हवाना और इधर है मैक्सिको, तो हवाना और मैक्सिको या क्यूबा या मैक्सिको को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को आपस में ये जोड़ रहा है, ठीक। चौथी स्टेट हो गई, इसको हम कौन सा चैनल बोलते हैं, युकाटन चैनल भी बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर चैनल और जल संधि में फिर अंतर क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर चैनल और जल संधि में अंतर क्या है। तो जो जल संधि है, काम तो दोनों का वही है, दोनों का काम क्या है कि वाटर बॉडी को क्या करना, कनेक्ट करना, और लैंड एरिया को सेपरेट करना। वाटर बॉडी को कनेक्ट करना और लैंड एरिया को सेपरेट करना, काम तो यही है। बट अब आप समझो, ये जो चैनल होते हैं, चैनल का जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, जबकि जल संधि का जो पैसेज होता है वो नैरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको दूं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश चैनल, है, वहीं पर इंग्लिश चैनल भी है और वहीं पर आपकी डोवर स्ट्रेट भी है। तो डोवर स्ट्रेट का पैसेज नैरो है, जबकि इंग्लिश चैनल का पैसेज वाइड है, ठीक है। एक तरफ इसके है फ्रांस और एक तरफ है आपका यूके, तो फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रही है, और वहीं पर आपका डोवर स्ट्रेट भी है, वो भी यही काम कर रही है, फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रही है। लेकिन डोवर स्ट्रेट का पैसेज कैसा है, नैरो। चैनल का पैसेज कैसा होता है, वाइड। आप देखो ना यहां पर इसका पैसेज कितना वाइड है, ये पैसेज इसका वाइड है। तो कई जगह आपको यहां पर चैनल भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगली इंपॉर्टेंट स्टेट है मेसिना स्ट्रेट। देखो जरा मेसिना स्ट्रेट कहां पर है, तो ये पता होना चाहिए कि जो मेसिना स्ट्रेट है वो एक तरफ नीचे है अफ्रीका और एक तरफ उसके यूरोप। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर। और इसी भूमध्य सागर में आप समझो, इसी भूमध्य सागर में यहां पर है आपकी मेसिना स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, मेसिना स्ट्रेट। तो मेसिना स्ट्रेट क्या करिएगा, याद रखिएगा, इटली का एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं सिसिली, ठीक है, क्लियर। इटली का एक आइलैंड है सिसिली, याद रखिएगा, क्लियर। इटली का एक आइलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिसिली। तो बेसिकली इटली और सिसिली को आपस में क्या कर रही है, याद रखिएगा। इटली, ये क्या है, ये इटली है, दिख रहा है आपको, ये इटली
इसको मत देखिएगा अभी, ये इटली है और ये क्या है, सिसिली। ठीक, इटली और सिसिली के बीच में, इटली और सिसिली के बीच में एक स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं मैसीना स्ट्रेट। मैसीना स्ट्रेट, मैसीना जल संधि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ में आ गई बात क्या? और ये किसका हिस्सा है? मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। याद रखिए किसका हिस्सा है? मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर भी एक आइलैंड है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कोर्सिका। आइलैंड का नाम क्या है? आइलैंड का नाम है कोर्सिका और इस आइलैंड का नाम है सार्डिनिया। ये क्या है? ये कोर्सिका है और ये है आपका सार्डिनिया। तो कोर्सिका और सार्डिनिया, ऊपर कोर्सिका नीचे सार्डिनिया, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में भी एक स्ट्रेट है। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में भी एक स्ट्रेट है। आपको बताना है कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम बताइए। ठीक है, और आपको यह भी बताना है कि कोर्सिका आइलैंड किस देश की टेरिटरी है। ठीक है, सार्डिनिया आपको पता है कि सार्डिनिया इटली की टेरिटरी। बता देता हूं ये कि ये जो है स्पेन की टेरिटरी है। स्पेन, ये स्पेन और ये इटली। डन है, बोलिए। तो ऊपर है कोर्सिका और नीचे है सार्डिनिया। आपको बताना है इस स्टेट का नाम क्या है। इधर मैंने आपको बता दिया मेडिटेरेनियन सी पर एक स्टेट है जिसका नाम है मैसीना स्ट्रेट। मैसीना स्ट्रेट, सिसिली आइलैंड, हालांकि वो भी इटली की टेरिटरी है, सिसिली आइलैंड। ठीक है, वो ज्वालामुखी द्वीप है ये एक प्रकार का, ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और नीचे आपका इटली तो है ही है। ठीक है, चलो अगली स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओट्रांटो स्ट्रेट। सो ओट्रांटो स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। अब एड्रियाटिक और आयोनियन सी दोनों ही सी भूमध्य सागर का हिस्सा है। ये भी आपको फिर से बता देता हूं, दोनों ही भूमध्य सागर का हिस्सा है। ठीक, दोनों ही भूमध्य सागर का हिस्सा। देखो अभी आपको दिखाया था मैंने, क्या दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, इसके ठीक पीछे आपको दिखाया, ये इटली दिखाया था और ये है आपको सिसिली दिखाया था। इटली और सिसिली के बीच में एक स्टेट आपको दिखा दी मैंने, उस स्टेट का नाम क्या है? मैसीना स्ट्रेट। इटली और सिसिली के बीच में जो स्टेट है, इस स्टेट को हम बोलते हैं, इटली और सिसिली के बीच में जो स्टेट है, इस स्टेट को हम बोलते हैं मैसीना स्ट्रेट। ठीक है, मैसीना स्ट्रेट इटली और सिसिली के बीच में। अब आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। सो स्ट्रेट ऑफ जो ओट्रांटो है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो आपको कहां मिलती है? स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो मिलती है आपको इटली और आपको मैसेडोनिया के बीच में या अल्बानिया के बीच में। देखो आप, ये ऊपर मैसेडोनिया है, अलग देश है, ये आपका देश है यहां पर, इसका नाम है अल्बानिया। सो अल्बानिया और इटली के बीच में स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है, याद रखिएगा। दोनों ही देश यूरोपियन कंट्री है। और एड्रियाटिक सी, अब देखो एक बात समझो, यहां पर तो थायरेनियन सी है, देखो ये है थायरेनियन सी, है ना, और ये है आयोनियन सी। अगर इधर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर में आपसे पूछे थायरेनियन और आयोनियन, मतलब थायरेनियन और आयोनियन। ठीक है, थायरेनियन और आयोनियन, इन दोनों सागरों को क्या कर रहा है? ये अटैच कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप देखोगे तो ये है आपका आयोनियन सी, ये नीचे आयोनियन और ऊपर है आपका एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक और आयोनियन सी को यहां पर अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है। यहां पर थायरेनियन और आयोनियन, थायरेनियन और आयोनियन। ठीक है, याद रखना है। डन बात। अब अगली स्टेट है बब अलमंदाब स्टेट। अब हम आ गए हैं कहां पर आ गए हैं? अब हम एशिया में आ गए, है ना। ये जो अभी पुरानी वाली जो स्टेट निकल गई, ये सब कहां की थी? वो यूरोप की स्टेट थी। बब अलमंदाब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बब अलमंदाब स्टेट कहां पर है। तो बब अलमंदाब जो स्टेट है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एशिया से आने वाला जितना भी ट्रेड है,
एशिया कंट्रीज से, खासकर साउथ एशिया से या ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया या ईस्ट एशिया से जो ट्रेड आता है, वो ट्रेड जिसको यूरोप पहुंचना होता है या मेडिटेरेनियन सी पहुंचना होता है, तो यूरोप और मेडिटेरेनियन सी पहुंचने के लिए दिस इज द ओनली रूट। जिधर मान लीजिए ये है इधर आपका, इधर है आपका साउथ एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। अब साउथ एशिया और ईस्ट एशिया से जो ट्रेड रूट है वो ट्रेड रूट यही, गल्फ ऑफ अदन गए, गल्फ ऑफ अदन से आप बब अल मंदाब होते हुए, कहां होते हुए, बब अल मंदाब होते हुए आप पहुंच गए कहां पर, लाल सागर में पहुंच गए। और लाल सागर के बाद यहां पर आती है आपकी स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल या स्वेज नहर इसको हम बोल सकते हैं, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और उस स्वेज नहर से एंट्री मिलती है आपको कहां पर, एंट्री मिलती है भूमध्य सागर में एंट्री मिलती है। और भूमध्य सागर को भी और आगे क्रॉस करके चले जाओगे तो यहां पर जिब्राल्टर स्टेट आएगी और फिर वहां से आप पहुंच जाओगे अटलांटिक सागर। और अटलांटिक सागर पहुंच गए तो आपके पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक्सेस मिल गया आपको। समझ रहे हैं ना बात। तो कोई जैसे मान लीजिए भारत से ही निकला, कोई मुंबई के पोर्ट से अगर कोई निकला शिप, ठीक है, मुंबई के पोर्ट से निकला और उसको यूरोप जाना है तो किस रूट को फॉलो करेगा। आप सोचिए जैसे मान लीजिए ये मुंबई है ना, ये इधर पर ये मुंबई, अब उसको जाना है यूरोप, इधर इधर पर है आपका ये अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका पूरी गल्फ कंट्रीज है। अब वो यहां से क्या करेगा, उसको अगर यूरोप जाना है तो वो अगर यहां से जाएगा और इधर से फिर यूरोप पहुंचेगा तो उसको तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इधर से जाएगा फिर, क्योंकि यूरोप तो इधर है ना, अफ्रीका के ऊपर है, इधर है, ये है यूरोप, ठीक। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप मुंबई से निकले तो उधर का रूट ना फॉलो करते हुए आप मुंबई से निकले और इधर आप बब अल मंदाब स्ट्रेट से घुसे, या चूंकि यहां पर अदन की खाड़ी है, बब अल मंदाब से आप घुसे इधर, चूंकि ये देख रहे हो आप, ये सऊदी अरेबिया, बब अल मंदाब से आपने एंट्री ली, यहां पर आपको ऊपर इजिप्ट के पास में मिलेगी स्वेज नहर, स्वेज के नहर से होते हुए आप कहां पहुंच जाओगे, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से पूरे यूरोप में जहां पर भी आपको सामान पहुंचाना है बड़ी आसानी से आप अपनी रीच सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो जल संधियां हैं, ये जल संधियां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, याद रखिएगा। ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। तो बेसिकली लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जोड़ रही है और यमन और जिबूती दोनों को सेपरेट कर रही है। याद रखिएगा, जिबूती इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश, 5 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती 4 कंट्रीज हैं और उन 4 कंट्रीज में एक कंट्री यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा कंट्री है जिबूती। जिबूती का कैपिटल है जिबूती सिटी, जिबूती सिटी। और जिबूती सिटी के अलावा यमन, यमन की कैपिटल है सना। तो सना और जिबूती सिटी अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये है अदन की खाड़ी और ये है लाल सागर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मलक्का स्ट्रेट का भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो इधर मलक्का स्ट्रेट आपको शुरुआत में दिखाई थी। मान लो यहां से कोई पोर्ट आ रहा है, इधर से कोई पोर्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूरोप से कोई आ रहा है, ठीक, ईस्टर्न यूरोप से किसी को आना है। तो ईस्टर्न यूरोप से अगर किसी को आना है तो वो क्या करेंगे, वो इस वाले रूट को फॉलो करेंगे। यहां से आएंगे, स्वेज कैनाल से आएंगे, स्वेज कैनाल से लाल सागर, लाल सागर से अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी से होते हुए इंडिया आना है तो इंडिया तो यहां पहुंच गए। लेकिन इंडिया नहीं आना है मान लीजिए, तो ये पाक स्ट्रेट के थ्रू, पाक स्ट्रेट के थ्रू और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ये पहुंच जाएंगे इस पूरे इस रीजन में। क्लियर है बात क्या? पूरे इस रीजन का एक्सेस मिल गया। या फिर एक एक्सेस ये भी है, नहीं मालूम मलक्का स्ट्रेट से आना है तो एक एक्सेस आपको ये सुंडा स्ट्रेट भी प्रोवाइड करा है। यहां पर कौन सी स्ट्रेट है, यहां पर है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट भी आपको सेम एक्सेस, पूरा एक्सेस दे रहा है आपको, ये है ना। पूरा आप ईस्ट एशिया, पूरा आपका ये जो ईस्ट एशिया है, फिलीपींस है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, सारे देश को एक्सेस आपको मिल जाता है। डन। चलिए, तो ये सारी जलसंधि हो गई। और टोरंटो, बबल मंदा, कुक स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुक स्ट्रेट कहां पर है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और यहां पर जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड है, ये उत्तरी द्वीप है, ये उत्तरी द्वीप है और ये इसका न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। इसके बीच में यहां पर आपकी एक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट, इसको याद रखा है। ये कौन सा ओशन है, ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, दिस इज ऑल पैसिफिक ओशन, ठीक है। उत्तर और न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीप को क्या कर रही, कहां पर है, प्रशांत महासागर में कुक स्ट्रेट, ये इधर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट स्ट्रेट है मोजाम्बिक, जल डमरू मध्य। कई बार आपको ये लिखा मिलेगा मोजाम्बिक चैनल,
ऐसे भी लिखा मिल सकता है मोजाम्बिक चैनल, राइट। सो मोजाम्बिक चैनल कहां पर है? अब देखो चैनल की बात हो रही है, चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब होता है वाइड पैसेज। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब है वाइड पैसेज। वाइड पैसेज मतलब एक स्ट्रेट की कंपैरिजन में, स्ट्रेट के कंपैरिजन में स्ट्रेट के कंपैरिजन में जो चैनल है उसका पैसेज वाइड होता है। बड़ा आसान है, क्योंकि ये जो मोजाम्बिक चैनल है, समझिएगा ध्यान से, इंडियन ओशन पर ही है। मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन पर ही है। ये दो देशों को अलग कर रहा है। एक तो नाम से ही क्लियर है, एक देश है मोजाम्बिक, ठीक। एक देश कौन सा है? ये मोजाम्बिक देश है, ठीक है। और मोजाम्बिक के अलावा एक दूसरा देश है जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। मेडागास्कर याद रखिएगा। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और ये बेसिकली इधर आप देखोगे तो इधर हम आए इंडियन ओशन से, और इंडियन ओशन से कनेक्ट हो गए इधर जब चले जाएं। अगर इधर हम चले जाते हैं, क्योंकि नीचे जिम्बाब्वे है, फिर साउथ अफ्रीका है, इधर से अगर इधर जाना है तो यहां पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक, तो इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन, मान लीजिए इधर से होते हुए जाना है, नीचे जाना है, तो यहां पर अटलांटिक ओशन, और यहां से आप फिर पहुंच जाओगे इधर साउथ अमेरिका, ठीक। तो भारत से साउथ अमेरिका अगर जाना है, मान लीजिए भारत से मुंबई पोर्ट से ब्राजील के पोर्ट पर जाना है, मुंबई के पोर्ट से ब्राजील के पोर्ट पर जाना है, तो क्या रूट होगा? मुंबई पोर्ट से, ये आपने बनाया, ये मुंबई है। अब आपको जाना है किस पोर्ट पर? आपको जाना है ब्राजील के पोर्ट पर, है ना, ब्राजील। ये बनाया आपने एक, ठीक। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहां पर हो गया आपका, मान लीजिए ये है ब्राजील, ठीक। तो आप क्या करोगे? यहां से निकलोगे, और अच्छा बीच में क्या है? बीच में इधर है आपका, ये अफ्रीका भी है बीच में, ये यहां पर मेडागास्कर है। अब आपका एक ये है, यहीं पर है मोजाम्बिक, है ना, ये मोजाम्बिक। तो आप यहां से निकलेंगे, ये मोजाम्बिक चैनल से होते हुए ये आप पहुंच गए इधर। समझे कि नहीं समझे? ये है आपका बीच में कनेक्ट जो कर रहा है, कौन सा चैनल है कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। गॉट इट? तो ये मोजाम्बिक चैनल है, और ये आपको पता मेडागास्कर है। तो मोजाम्बिक चैनल से होते हुए, क्योंकि ये इंडियन ओशन है और ये अटलांटिक ओशन है, सो मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, राइट। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। मुंबई से अगर इधर आना है आपको, साउथ अमेरिका पहुंचना है, तो दिस इज द रूट। आप कैसे रीच आउट करोगे? आप यहां से तो जाओगे नहीं, पता चला यहां से निकले आप बबल बंदाब से घुसे, लाल सागर में आए, स्वेज कैनाल से निकले, फिर ये पूरा यूरोप, फिर यहां से जिब्राल्टर स्ट्रेट, पता चला एक हॉल्ट यहां पर हुआ, एक हॉल्ट यहां पर हुआ, फिर तीसरा हॉल्ट यहां पर हुआ, फिर यहां से आप नीचे आओगे और फिर इधर ब्राजील पहुंचोगे। तो दिस रूट इज नॉट एट ऑल सजेस्टेबल। तो कौन सा रूट फॉलो करेंगे? इस वाले रूट को हम फॉलो करते हुए ब्राजील पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया मोजाम्बिक, हो गया। नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल कुछ नहीं है, वही आपको याद रखिएगा, यूके आयरलैंड है, और इधर स्कॉटलैंड है, इसको सेपरेट कर रहा है। वो आयरिश सागर और अटलांटिक सागर, ऊपर ये अटलांटिक सागर है, ठीक है, और ये है आयरिश सी, ठीक है। ये आयरिश सी है और ये अटलांटिक सी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है ये नॉर्थ चैनल, राइट। चूंकि नॉर्थ चैनल नाम इसलिए रखा है चूंकि यहीं पर है आपका नॉर्थ सी भी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है टॉरस स्ट्रेट है, याद रखिएगा टॉरस, देखो ट्रांसलेशन गलत हो रखा है यहां पे, टॉरस स्ट्रेट, ठीक, टॉरस, ठीक। टॉरस स्ट्रेट की बात करते हैं जरा, आइए, ठीक। टॉरस स्ट्रेट मिलती है आपको, पहले तो समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, बता देता हूं पहले ही कहां पर मिलती है आपको ये, ऑस्ट्रेलिया, या फिर और जानते हैं उसका नाम टॉरस क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर क्या है, सी भी है इस नाम से, ठीक है। तो बेसिकली कर क्या रही है ये टॉरस स्ट्रेट? देख रहे हो आप, ये ऊपर एक देश है पापुआ न्यू गिनी, ठीक, ये देश है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, ठीक। और पापुआ न्यू गिनी के साथ नीचे यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं केप यॉर्क प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला,
केप यॉर्क पेनिनसुला। तो केप यॉर्क पेनिनसुला और केप यॉर्क पेनिनसुला के बीच में यहां पर है आपका ये इधर अराफुरा सी है, याद रखिएगा ये अराफुरा सी है, ये बीच में आपकी यहां पर टॉरस स्ट्रेट है, ये है दिस इज, ये आपकी है टॉरस स्ट्रेट, ये है आपका अराफुरा सी और ये है गल्फ ऑफ पापुआ। यहां पर है आपका कोरल सी। कोरल सी इसलिए चूंकि यहीं पर है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। डन, तो उसको याद रखना है आपको। सो अराफुरा सी और उधर है आपका पापुआ, गल्फ ऑफ पापुआ। तो क्या कर रही है ये, याद रखिएगा जो ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को क्या कर रही है, आपस में ये कनेक्ट कर रही है, जबकि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों को आपस में अलग कर रही है और इन दोनों अराफुरा सी और पापुआ की खाड़ी को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेट ऑस्ट्रेलिया में ही है, बॉस स्टेट, जो बेसिकली क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ही दो प्रांत, एक विक्टोरिया, एक नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत मिलेगा जिसका नाम है विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा प्रांत है जिसका नाम है तस्मानिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं टॉरस जल संधि। ठीक, देखो ये नीचे तस्मानिया है, तस्मानिया इसकी राजधानी होबार्ट है ना, और विक्टोरिया है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी है, कैनबरा है। ठीक, ये तस्मानिया और यहां पर है आपकी ये बॉस स्ट्रेट। बोलिए यहां तक बात क्लियर है तो ठीक है, बॉस स्ट्रेट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, ये है तस्मान सी है, ये तस्मान सी है, ये आपका इंडियन ओशन है, उन दोनों को सेपरेट कर रही है। यहां तक बात क्लियर है तो बताएं फटाफट से, बोलिए जल्दी से। डन। नाउ अब देखो दो स्टेट हमने देखी, एक तो हमने देखी टॉरस देखी और दूसरी हमने बॉस देखी, दोनों ऑस्ट्रेलिया के, एक ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है ना, एक ऑस्ट्रेलिया के एकदम नॉर्थ में है जिसको हम बोल रहे हैं टॉरस स्ट्रेट, और एक ऑस्ट्रेलिया के एकदम साउथ में है जिसको हम बोल रहे हैं बॉस स्ट्रेट। तो बॉस और टॉरस दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बॉस एंड टॉरस दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगला है बेरिंग स्ट्रेट की बात करते हैं हम जरा, यहां पर बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ये है यहां पर आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, राइट। सो बेरिंग जल संधि क्या कर रहा है, बेरिंग जल संधि यहां पर है ऊपर आर्कटिक, यहां पर है आर्कटिक सागर। ठीक है, क्लियर, आर्कटिक सागर का ही हिस्सा है चुक्शी सी, और आप नीचे आओगे तो यहां पर आर्कटिक सागर, और नीचे आप इधर आओगे तो यहां पर, अब बेसिकली आर्कटिक सागर आप समझिएगा, ऊपर है आर्कटिक ओशन और नीचे है बेरिंग सी। बेरिंग सी जो है एक समझ लो ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, नॉर्थ पैसिफिक, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बेरिंग स्ट्रेट। सो जो बेरिंग स्ट्रेट है ये बेसिकली आपका आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है, प्लस साथ ही साथ दो बड़े बड़े विश्व के महाद्वीप, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है आपका एशिया, और नॉर्थ अमेरिका और एशिया के भी दो ऐसे देश जिनके बीच में बहुत लंबे समय तक कोल्ड वॉर चलता रहा, और वो दोस्तों देश है, आपका नाम है रशिया में है ये आपका चुक्शी पेनिनसुला, याद रखिएगा, रशिया का है ये चुक्शी प्रायद्वीप या चुक्शी पेनिनसुला, और यहां पर अलास्का का है सीवर्ड पेनिनसुला। सो बेसिकली क्या कर रहा है ये बेरिंग जो स्ट्रेट है, ये रूस का, रशिया का चुक्शी प्रायद्वीप, क्योंकि कई बार यूपीएससी में सिर्फ हो सकता है आपसे रशिया और यूएस ना पूछे, वो उनका कौन कौन से आइलैंड है वहां पर, ये कौन कौन से पेनिनसुला है वो पूछ सकता है। तो चुक्शी एंड यूएसए का, याद रखिएगा, यूएसए का सीवर्ड प्रायद्वीप, इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग। बोलो यहां तक बात याद रहेगी क्या, इन दोनों को ये अलग कर रहा है। ठीक, जो चुक्शी सी है वो आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, याद रखना है। नेक्स्ट है बोनाफेसियो स्ट्रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको दिया था,
यहां पूछा था, देखो अभी के आगे यहां मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स से बताओ कि आपको कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में कौन सी स्टेट है। तो याद रखिएगा ये कोर्सिका और ये सार्डिनिया, जहां पर आपको मेसिना स्टेट बताया था, है ना, यही अगली स्टेट है जिसको हम बोलते हैं बोनाफेसियो स्टेट, याद रखिएगा। सो बोनाफेसियो स्टेट ये है ऊपर कोर्सिका और नीचे है आपका ये सार्डिनिया, ठीक ठीक, स्टेट ऑफ बोनाफेसियो, डन। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये समझो कि जो कोर्सिका है, कोर्सिका और बोनाफेसिया, कोर्सिका स्पेन का है और सार्डिनिया किसका है, इटली का। देखिए सार्डिनिया, ये सार्डिनिया किसका है, द्वीप है इटली का, दोनों सब भूमध्य सागर पर है ना। और ये किसका है, स्पेन का। सो कोर्सिका स्पेन, सार्डिनिया इटली, इनके बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बोनाफेसियो स्ट्रेट। कौन से सागर पर है ये भाई साहब, ये है, चल रही है बात मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ये किसकी बात चल रही है, मेडिटेरेनियन सी की बात चल रही है, भूमध्य सागर की बात हो रही है, याद रखना है, ठीक। कोर्सिका और सार्डिनिया, ठीक, सार्डिनिया जिसमें कि इटली का ही एक द्वीप है। नेक्स्ट, ठीक है, ये देख लो आप, ये है बोनाफेसियो स्ट्रेट। यहां पर देखना ये है बोनाफेसियो, यहीं पर है, ये आप देखिए, ये है बोनाफेसियो स्ट्रेट, ठीक है, ये बोनाफेसियो स्ट्रेट है। नीचे है आपका यहां पर ये सार्डिनिया, और यहां पर है आपका कोर्सिका, ठीक। यहीं पर आपको दिखाई दी मैंने एक स्ट्रेट जिसका नाम था, यहीं पर एक स्ट्रेट हमने समझी जिसका नाम था मेसिना स्ट्रेट, मेसिना स्ट्रेट। और यहां पर जो मेसिना स्ट्रेट थी ये है आपका सिसिली और दूसरा है इटली। तो सिसिली और इटली के बीच में जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, उसको हम बोलते हैं, ये थी आपकी मेसिना जल संधि, ये है आपकी बोनाफेसियो। बॉस्फोरस स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको कभी टर्की के एक हिस्से से दूसरे टर्की के हिस्से में जाना है तो बीच में आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलेगी। लेकिन अगर कभी आपको काले सागर में पहुंचना है ना, काला सागर, ये है सी ऑफ मरमरा, समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये है आपका सी ऑफ मरमरा, मरमरा, है ना। सी ऑफ मरमरा कैसे पहुंचेंगे, तो भूमध्य सागर के बाद, यहां पर मान लीजिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से आप कहां पहुंचे, सी ऑफ मरमरा पहुंचे, ठीक। सी ऑफ मरमरा से पहुंचने के बाद अब आप देखोगे ये है टर्की, और ये देखिए आपकी ये स्ट्रेट मैं बना रहा हूं इस वक्त, ये जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट को बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये देखिए यहां से गए, ये गए हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहां पर आपको देखने को मिलती है बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है। ये है आपका यहां पर ये काला सागर, तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ रही है, ठीक है। इसके बाद उसी पे अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला कि सी ऑफ इधर क्या था, भूमध्य सागर, इधर क्या है, सी ऑफ मरमरा। अब भूमध्य सागर से सी ऑफ मरमरा पहुंचना है, भूमध्य सागर से अगर आपको सी ऑफ मरमरा पहुंचना है तो यहां बीच में एक और स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं डाल्डनलीज जल संधि। क्या बोलते हैं इसको, डाल्डनलीज स्ट्रेट या डाल्डनलीज जल संधि बोलते हैं। सो डाल्डनलीज स्ट्रेट क्या कर रही है, याद रखना है, डाल्डनलीज स्ट्रेट भूमध्य सागर को, लिखा हुआ है यहां पर काला जो डाल्डनलीज स्ट्रेट है, यहां तो ये तो मरमरा लिखा हुआ है, भूमध्य सागर से अगर आपको मरमरा सागर आना है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। भूमध्य सागर से आपको मरमरा सागर आना है तो ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक, सी ऑफ मरमरा। यहां पर तो ऑलरेडी थे आप मेडिटेरेनियन सी में या आयोनियन सी में। ये एक आपका इंपॉर्टेंट देश है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस से होते हुए अगर आपको टर्की को क्रॉस करते हुए सी ऑफ मरमरा जाना है तो आप सी ऑफ मरमरा, यानी यहां पर है एजियन सागर, और एजियन सागर कनेक्ट कर रहा है किसको, ब्लैक सागर को, किससे, मरमरा स्ट्रेट से, सॉरी डाल्डनलीज स्ट्रेट से। और यहीं अब सी ऑफ मरमरा से आप आगे जाएंगे तो दो स्ट्रेट देखो मिल रही है। देखो यहां पर आपको समझना, एक स्ट्रेट तो यहां पर है
एक स्ट्रेट तो यहां पर है, ठीक है, किसको बोले डाल्टनलीज। सो डाल्टनलीज क्या कर रही है, इधर है एजियन सागर और इधर क्या है, इधर है आपका ये क्या है, ये है एजियन सागर, ठीक, एजियन सागर, और ये है आपका मरमरा सागर। अब मरमरा से अगर आपको काला सागर पहुंचना है तो आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे बना के समझाता हूं, जैसा आपका एजियन सागर, जैसे ये भूमध्य सागर है, सागर में इधर आगे आएगा आपका, इधर है ऊपर ग्रीस, इधर है ऊपर आपका ग्रीस, ये माइंड मैप बनाता हूं, और यहां पर है आपका ये एजियन सागर, ठीक। अब एजियन सागर से आप थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ोगे तो आपको बीच में एक स्ट्रेट मिलेगी, और उस स्ट्रेट का नाम क्या है जानते हैं, डाल्टनलीज स्ट्रेट बोलते हैं उसको। डाल्टनलीज स्ट्रेट बोलते हैं उसको, है ना। तो एजियन सागर से कहां पहुंचना है हमें, मरमरा सागर पहुंचना है। पहुंच गए भाई मरमरा सागर। अब मरमरा सागर से हमें पहुंचना है काला सागर। तो इधर है आपका काला सागर, ब्लैक सी, और इसके बीच में जो स्ट्रेट आपको मिल रही है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि। और अगर आपको काला सी से अजोब सागर जाना है, सी ऑफ अजोब जाना है, तो बीच में एक और यहां पर आपको एक स्ट्रेट मिलती है जिसको हम क्रेच जल संधि कहते हैं, याद रखिएगा। यहां पर जाएंगे तो आपको आ जाएगा अजोब सागर, अजोब सागर। तो ये पूरा सीक्वेंस है, इस पूरे सीक्वेंस को आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। तो ये है देखो डाल्टनलीज स्ट्रेट, जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, डाल्टनलीज स्ट्रेट। तो यहां देखो एजियन सागर, मैंने आपको क्या बताया, इधर भूमध्य सागर, एजियन सागर, है ना। एजियन सागर से आपको जाना है मरमरा सागर, तो बीच में आएगी डाल्टनलीज। अब मरमरा सागर से आपको काला सागर जाना है, तो बीच में आएगी आपकी बॉस्फोरस। और यही काला सागर से आपको अजोब सागर जाना है, तो बीच में आएगी क्रेच स्ट्रेट। यहां लिखा नहीं है लेकिन बता दिया आपको मैंने, क्रेच स्ट्रेट। तो तीन स्ट्रेट बड़ी लाइन से हैं, डाल्टनलीज स्ट्रेट एजियन सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट कर रही है। फिर मरमरा से ब्लैक सी जाना है तो बॉस्फोरस, ब्लैक सी से अजोब सागर जाना है तो क्रेच स्ट्रेट, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट को विश्व की सबसे बड़ी जल संधि माना जाता है, बड़ी और चौड़ी जल संधि माना जाता है। बट याद रखिएगा ये जो डेविस जल संधि है ये बैफिन बे और अटलांटिक महासागर को तो कनेक्ट कर ही रही है, प्लस दो अलग अलग देशों को जोड़ भी अलग भी कर रही है, जिसमें बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को तो जोड़ रही है, लेकिन ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट कर रही है। ग्रीनलैंड, ऑब्वियसली ये ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, डेनमार्क। किसका हिस्सा है ये, डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। भले ही ये नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली किसका हिस्सा है, पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है। अब इधर पर है आपकी ये कौन सी स्ट्रेट, मैंने बताया था ये डेविस स्ट्रेट, सबसे चौड़ी, विश्व की सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट है, सबसे चौड़ी जल संधि है। ये देखो आप, ये बैफिन आइलैंड है, यहां पर ये बैफिन आइलैंड है, याद रखिएगा, ठीक। और यहां पर ही आपकी ये डेविस स्ट्रेट जो ग्रीनलैंड, और ये है आपका कनाडा, इनको आपस में सेपरेट कर रही है। अगली स्टेट है डेनमार्क स्टेट, ये यहां पर है डेनमार्क स्टेट, मैंने बता ही दिया आपको। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। ये देखो ये जो डेनमार्क स्टेट है, सॉरी इधर पर बना दिया, ये डेनमार्क स्टेट, नीचे आइसलैंड है जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और इसकी रेक्सियाविक इसकी हाईएस्ट कैपिटल है, वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है। यहां पर आपका एक ग्रीनलैंड, ठीक है। नाउ डोवर स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था, डोवर स्टेट इंग्लिश चैनल, ये यहां पर है इंग्लैंड, और ये है यहां पर आपका फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है आपकी डोवर स्टेट, यहीं पर है आपका इंग्लिश चैनल, यहीं पर आपका इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को सबसे सकरा भाग माना जाता है, याद रखिए। इंग्लिश चैनल चौड़ा है और ये उसकी तुलना में क्या है, सकरा है। यहां तक बात याद रखना है आप लोगों को।
डन। नेक्स्ट स्टेट है फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट वही यूएसए का जो प्रांत है फ्लोरिडा, वहीं पर है फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है। इधर आप देखोगे तो ये है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा और ये है क्यूबा। क्यूबा यानी हवाना, और ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये यूएसए का ही है, इसके बीच में है यहाँ पर ये फ्लोरिडा स्टेट। जैसे यहाँ युकाटन चैनल दिखाया था आप लोगों को, हवाना और मैक्सिको के बीच में है ना, याद रखना है। हॉर्मुज स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट बेसिकली देखिएगा, जानते हैं ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक, अब हॉर्मुज स्ट्रेट कर क्या रही है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये देखो, ये है ओमान। क्या है ये, ओमान। अब देखो, कहने को तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक, लेकिन जो दुबई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, यानी यूएई जो है, यूएई जैसे मान लो ये यूएई है, देखना ये है आपका यूएई। यूएई के टिप पर, यहां पर एकदम टिप पर ये यूएई है, यहां पर है ओमान। ठीक, जबकि ओमान, ये ओमान, ठीक है, इधर पर है यमन। ठीक है, तो ये जो ओमान है यहां पर आपका, अब यहां पर है आपकी हार्मुज जल संधि। एक मिनट, यहां पर है आपकी हार्मुज स्ट्रेट। तो अब हार्मुज स्ट्रेट होनी चाहिए यूएई और तुम्हारा यूएई और ईरान के बीच में, चूंकि ये क्या है, ये ईरान है ना, बंदर अब्बास ईरान का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। लेकिन यहां ना होकर ये स्टेट कहां पर है, ये स्टेट यूएई ना होकर किसके बीच में है, ओमान और ईरान के बीच में है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को सेपरेट करी। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। ठीक, ये तुम्हारी है फारस की खाड़ी। सो फारस की खाड़ी को कनेक्ट कर दिया, ईरान और ओमान को अलग कर दिया। हार्मुज स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। अगली है हडसन स्ट्रेट या हडसन जल डमरू मध्य। ये देखो, ये डेविस अभी बताया था आपको सबसे चौड़ी, ये है हडसन। ये कनाडा, ये भी कनाडा, अलग नहीं है वो, ये भी दोनों कनाडा है। ठीक है, हडसन की खाड़ी, ये अंदर देखो, ये है हडसन की खाड़ी, और ये है लैब्राडोर सी। तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी को आपस में कनेक्ट कर रही है, या आप ये भी कह सकते हो कि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को आपस में ये कनेक्ट कर रही है, राइट। जिब्राल्टर स्टेट बड़ी फेमस है, हमेशा आपने सुना होगा जिब्राल्टर स्टेट के बारे में। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, एंट्री गेट टू द मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर का इसको हम बोलते हैं प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार की संज्ञा इसको दी जाती है, ये याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ये कर क्या रही है, जो जिब्राल्टर स्टेट है, हालांकि याद रखना कि ये आपको मोरक्को और स्पेन, मोरक्को जो कि अफ्रीका का है, स्पेन जो कि यूरोप का एक कंट्री, इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। जोड़ किसको रही है, कनेक्ट किसको कर रही है, तो कनेक्ट कर रही है, याद रखिएगा, अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ रही है, ये भी याद रखिएगा। तो अटलांटिक सागर और भूमध्य, यहीं पर स्पेन में ही है आपका जिब्राल्टर। लेकिन याद रखिएगा, जिब्राल्टर एक जगह है, द्वीप है, जो यूके की टेरिटरी है। ठीक है, जो किसकी टेरिटरी है, यूके की टेरिटरी है। चलिए, तो आई होप ये सारी जल संधियां आप लोगों के काम आएंगी। प्रीलिम्स एग्जाम में यहां से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसीलिए सारी स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सारी इन स्टेट से आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाई कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, कौन सा स्टेट कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट कर रही है, कौन सी स्टेट दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रही है, राइट।
इस बात को याद रखना है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम करते हैं समाप्त। फिर किसी नए टॉपिक में, नए टॉपिक के को लेकर मैं अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।